पेपर चल रहा है, अभी तक किसी शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपका प्री का पेपर हो, चाहे मींस का पेपर हो, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ये बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा है, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता था इससे, लेकिन बचपन में हमने जैसे पढ़ा था आज हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। अभी बचपन में बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करते थे, आज हम बस चित्र बनाएंगे और आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सारा का सारा क्वेश्चन चित्र में सॉल्व हो जाएगा, आगे लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको समझने से पहले आपको दो चीज समझना जरूरी है। सबसे पहला एलिवेशन एंगल, सबसे पहला मेरे प्यारे भाई एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन एंगल हिंदी में हम लोग दोस्त इसको कहते हैं उन्नयन कोण। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण। क्या मतलब है एलिवेशन एंगल का? आप लोगों ने नाम सुना है, पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूं भाई। जैसे मेरे प्यारे भाई ये आपकी आंख है, सुनो दोस्त, ये क्या है? ये आपकी आंख है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया आंख है आपकी, ठीक है, और ये होगी आंख की सीध, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में बोलते हैं इसे क्षैतिज रेखा, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, आंख की सीध। ठीक, अब सुनो मेरे प्यारे भाई, जब भी आप किसी वस्तु को देखते हो, है ना, जैसे भाई हमारे ऊपर एसी लगा हुआ है, मैं इस एसी को देख रहा हूं यहां पर, ठीक है दोस्तों, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे देख रहा हूं। आप बोलोगे जी सर, तो आप इस ऑब्जेक्ट को मिलाओ और आंख को ये देखोगे इस प्रकार से, आप बोलोगे जी सर, तो आप इस ऑब्जेक्ट इस एसी को देख रहे हो सपोज, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, तो ये आपकी आंख की सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी आप किसी वस्तु को देखते हो तो वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसे? लाइन ऑफ साइट। हिंदी में इसे दृश्य रेखा कह देते हैं। मैं इसका मतलब इसे लिखवा रहा हूं कि कभी कभी सवालों में टेक्निकल शब्द भी इस्तेमाल कर लेता है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कि जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को और आंख को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये हमारी आंख की सीध है माथे के जस्ट सामने। तो अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है मेरे दोस्तों थीटा, इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण हम इसे कहते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? हाइट एंड डिस्टेंस की एक ही शीट है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं मनीषा, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख की शीट से ऊपर की ओर देखते हैं तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इसे एलिवेशन एंगल, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक, सेकंड मेरे प्यारे भाई, सेकंड कंसेप्ट आपके सामने डिप्रेशन एंगल। अब डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अवनमन कोण। डिप्रेशन एंगल हिंदी में आप लोग इसे अवनमन कोण कहते हैं। डिप्रेशन एंगल आप जानते हैं भाई, ये सब तो बचपन में पढ़ाई होगा ना, 10th में। अच्छा, क्या कह रहे हो कि हमने तो सर 10th देखा ही नहीं, क्या होता है? तो दोस्तों ये आपकी आंख है और ये होगी आंख की सीध, जिसे बोलते हैं आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंख की सीध से नीचे की तरफ देखते हो, जैसे मेरे सामने स्टूल रखा हुआ है अभी, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को आंख से नीचे की ओर देखते हो, तो ये आंख और मैंने इस ऑब्जेक्ट को मिलाया, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट। तो ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भी अल्फा, हम इसी कहते हैं डिप्रेशन एंगल। तो ये है दोनों एंगल ही। एलिवेशन एंगल क्या है? बस किसी ऑब्जेक्ट को आंख की सीध से ऊपर की ओर देखा जाता है, डिप्रेशन एंगल में नीचे की ओर देखा जाता है। तो ये वाला एंगल मेरे प्यारे भी अल्फा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींचूं, ध्यान सुनिएगा, सवाल में आपको डिप्रेशन एंगल दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व होगा भाई, अगर मैं अपनी मर्जी से यहां पे पैरेलल समांतर रेखा खींचूं, इसके मैंने इसके समांतर रेखा खींची, तो भाई ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही बनेगा। इनको हम अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बोलते हैं। सवाल में आपको ये एंगल दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। मेरे प्यारे भाई, ज्यादातर हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल आते हैं वो स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होते हैं ना, 45 45 90 30 60 90 15 75 90, ठीक है। तो अगर आप इन्हीं स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल को याद कर लो, इन्हीं को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, तो आपका 80% काम आसान हो गया कि नहीं? तो हम उन्हीं स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मेरे प्यारे भाई यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा दोस्त। मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने समकोण त्रिभुज बनाया, जिसमें ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हाइट एंड डिस्टेंस का सारा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल पे आते हैं। तो मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया 45 45 90। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने बहुत अच्छा राइट एंगल बनाया है। इसके तीनों एंगल कितने हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो भाई ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये हो गया आइसोसेलेस समद्विबाहु राइट एंगल है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं फर्स्ट केस दिखा रहा हूं, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो किसके दो एंगल बराबर है तो इसके सामने की दोनों साइड भी बराबर होंगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होंगी। भाई 45 डिग्री के सामने अगर मैं इस साइड को 1 यूनिट मानता हूं अपनी मर्जी से कि माना ये वाली साइड 1 यूनिट है, तो भाई ये साइड भी आपकी 1 यूनिट होगी। क्लियर है? दो एंगल बराबर तो दो भुजाएं बराबर होती है, ये साइड 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको समझाया, पाइथागोरस से 90 डिग्री के सामने कितना आएगा? तो 90 डिग्री के सामने अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि रूट 2, तो हाइपोटेनस आ जाएगा रूट 2 यूनिट। तो यानी कि ये स्टैंडर्ड रेशियो हो गया। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल 45 45 90 है तो उसकी साइड्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे वो फिक्स होता है। साइड का रेशियो कितना होगा? 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, 45 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड कितनी होगी? रूट 2 होगी। तो साइड का जो रेशियो होगा वो 1:1 रूट 2 होगा। बात समझे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें नहीं है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से 3 3 4 4 क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में, ठीक है ना। प्रैक्टिस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की एंगल 45 45 90 है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड 1:1 रूट 2 के रेशियो में होगी। अब देखिए इस पे सवाल कैसा है, जैसे मैं आपसे ये पूछूं, ये पूछ लेता हूं वरना आगे तुम भूल जाओगे ना, इतनी दिमाग नहीं आप लोगों में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री का है, ये साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? जवाब दो, ये वाली साइड कितनी होगी? करो जल्दी से, ये साइड कितनी होगी? हाँ जी, साइन रूल से आता है, लेकिन वो हमने ज्योमेट्री से भी तो कह सकते हैं कि दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर होंगी। अगर ये साइड 1 यूनिट है, साइड 1 यूनिट है तो पाइथागोरस से रूट 2 होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 8 सेंटीमीटर एंगल 45 है, ये साइड कितनी होगी? तो भाई ये तो 90 डिग्री है ना। अब ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, यानी कि 45 45 90 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। गलती कर दी गरिमा आपने। अभी 45 डिग्री के सामने की अगर ये साइड 1 है तो 90 डिग्री के सामने की ये साइड कितनी होगी? रूट 2। अगर रूट 2 की वैल्यू सवाल में 8 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8/√2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 8/√2, और 8/√2 का मतलब 4√2 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड होगी मेरे प्यारे 4√2 सेंटीमीटर आएगी। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई। दो रूट तो नहीं आएगा, कम से कम 8 को तो रूट 2 से भाग करना सीख लो। भाग भी नहीं आता तुम लोगों से, चले सरकारी नौकरी की तैयारी करने का चालो है। नेक्स्ट कांसेप्ट समझिएगा, इतनी शर्म भी नहीं है कि 8 को रूट 2 से भाग दे सकें, हैं बुड्ढे हो गए। मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, इस प्रकार से ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे ये एंगल 90 डिग्री का है दोस्त, 90 डिग्री का।
ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, बोलो ए बी सी। 30 60 90 सबसे ज्यादा यूज होने वाले ट्राइंगल में से है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, 30 60 90। अब समझो, आप इसको साइन रूल के नियम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी समझ सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाया, ये 30 है 90 तो 60 बचेगा। मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ से 10 30 डिग्री का मान कितना होगा स्टूडेंट? 10 30 डिग्री, मैं आपसे 10 30 डिग्री पूछूं तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्री ने हमें बोला है कि 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, जबकि 10 30 डिग्री का मतलब क्या है? एंगल 30 है, 10 होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो 30 डिग्री के सामने की साइड AB, 30 डिग्री के सामने की साइड AB, अभी परपेंडिकुलर बेस क्या है? BC, यानी कि AB से BC का जो रेशियो वो 1/√3 होगा। AB से BC का रेशियो कितना है? 1/√3। ये रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर साइड AB की लंबाई 1 यूनिट है तो BC की लंबाई कितनी आएगी? √3 यूनिट आएगी। अगर AB की लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो BC की जो लेंथ है वो कितनी होगी? √3 यूनिट होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है। रेशियो है इन दोनों का, रेशियो AB से BC का 1/√3 होगा, यानी कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 डिग्री के सामने √3 होगा। छोटी बिल्कुल बात समझ में आई। तो पाइथागोरस से सर tan ही क्यों लिया? विश्व आपको tan पसंद नहीं आ रहा तो साइन ले लो, साइन पसंद है कोसाइन ले लो, कोसाइन पसंद नहीं सेक ले लो, हर एक से रिजल्ट यही आने वाला है। विश्व तुमने अपना नाम विश्व ही क्यों रखा है? वक्षराज क्यों नहीं रखा तुमने अपना नाम? है बर्नाकस क्यों नहीं रखा? तो ऐसी चीजें ना पूछा करें, ना लेने को कुछ भी कर सकते हैं भाई। राइट एंगल ट्राइंगल है, tan को या sin cos कोसाइन कुछ भी लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। ऐसे डाउट मत पूछा करो, ना रखा करो। स्टैंडर्ड शॉक रखा करो, स्टैंडर्ड डाउट रखा करो। तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कितना आएगा? तो ये √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट आ गया मेरे प्यारे भी 2 यूनिट। यानी कि हमारे प्यारे स्टूडेंट ये जो आपका हाइपोटेनस है 2 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल 30 60 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशियो फिक्स होता है। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगा। तो साइड का रेशियो कितना होगा बच्चा पार्टी? 1/√3/2। आप बोलोगे जी सर, ये अपने मन में बिठा लो, जो आपकी बुद्धि भैंस जैसी बंद हो चुकी है उसमें बिठाओ कि 30 डिग्री के सामने 1 है, 60 डिग्री के सामने √3 होगा, 90 डिग्री के सामने 2 होगा, है ना। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, ये साइड 7 सेंटीमीटर है 7, तो बताओ ये साइड कितनी होगी और ये साइड कितनी होगी? जवाब दो भाई। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री का होगा, 90 है। 30 डिग्री के सामने अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3, 90 के सामने 2। 30 डिग्री के सामने अगर गधा है तो 60 के सामने √3 गुना गधा और 90 के सामने 2 गुना गधा। 30 डिग्री के सामने 7 है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, 7 का √3 गुना 7 √3, 90 के सामने 2 गुना होगा, 7 का 2 गुना 14, ये 14 आएगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई है। मैं आपसे कहता हूं कि एंगल 60 डिग्री का 60 डिग्री का है भाई, और ये साइड आपकी 15 सेंटीमीटर है, 15, तो मुझे बताओ ये कितनी होगी और हाइपोटेनस क्या होगा? जवाब दो हाँ जी आकाश, कंसेप्ट बता रहा हूं ढंग से। तो आप कहोगे सर 30 डिग्री के सामने जब ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 डिग्री बचेगा ऑटोमेटिकली। समझ लिया करो, हर चीज लिखी नहीं जाती है भाई। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने होगा √3। √3 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15/√3, और 15/√3 का 5 √3 सेंटीमीटर, 15 को √3 से भाग नहीं सकते, तो ये साइड आएगी 5 √3। 30 डिग्री के सामने 5 √3 है तो 90 के सामने 2 गुना आएगा 10 √3, तो ये साइड आपकी होगी 10 √3 सेंटीमीटर। बोलो बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे, सभी का आंसर आ रहा है। जिनका आंसर ना आए वो नजदीकी अस्पताल में जाने की कृपा करें। मैं आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं जिसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री है, और ये जो साइड है आपकी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना होगा? जवाब दो करो। यस अमित, 1 सेकंड में आपको बताना है बच्चे। ये 90 है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है अभी, ये 60 डिग्री का बचेगा। आप बोलोगे जी सर, अगर 90 डिग्री के सामने 40 सेंटीमीटर है 2 यूनिट, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर, तो पहले यही निकलेगा, है ना। 30 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने 40 सेंटीमीटर 2 यूनिट है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट आएगा 20। 30 डिग्री के सामने अगर 20 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3 गुना 20 √3 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ होगी 20 √3 सेंटीमीटर होगी। मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी समझ में आ गई है। क्लियर है? 40 √3 बता रहा कम वक्त है, हाइपोटेनस से बड़ी टांग लेग्स कर दे रहा है। नेक्स्ट, ये दूसरा स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल था मेरे प्यारे, हम बात करेंगे थर्ड, तीसरे की। समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो सबसे रेयरली पेपर में आते हैं, इसके सवाल नाम मात्र को आते हैं पेपर में, ठीक है जी। चलो दोस्तों, भाई ये एंगल क्या है? 15 डिग्री का, ये 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर ये है 75 डिग्री, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है 15 75 90, एबीसी इसका नामकरण मैंने कर दिया, एबीसी। अब ये 15 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये 75 डिग्री है स्टूडेंट्स, और ये 90 डिग्री, 15 75 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई, जो मर्जी है आप वो लगा लो यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 15 डिग्री का मान बताओ बच्चों, क्या होता है tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो tan 15 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई, याद करवाया मैंने आपको, √3 - 1/√3 + 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, √3 - 1/√3 + 1 यही है tan 15 डिग्री की वैल्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर है तो यही। और tan 15 डिग्री है क्या? tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। 15 डिग्री के सामने AB है और ये आपका बेस आपका BC, AB बाई BC। आप बोलोगे जी सर, तो AB से BC का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो ये आ गया। साइड का ही तो रेशियो, यानी कि अगर AB की लंबाई √3 - 1 है तो BC की लंबाई कितनी होगी? √3 + 1। अगर AB की जो लंबाई है √3 - 1 यूनिट है, √3 - 1 यूनिट है, तो BC की लंबाई कितनी होगी? BC की जो लेंथ होगी वो √3 + 1 यूनिट होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। AB की लंबाई अगर √3 - 1 यूनिट है तो BC की लंबाई कितनी होगी स्टूडेंट्स? √3 + 1 यूनिट होगी। क्लियर बच्चा पार्टी? मतलब 15 डिग्री के सामने अगर √3 - 1 है तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1 होगा। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस कितना आएगा? पाइथागोरस से हाइपोटेनस आएगा सर √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जिससे आएगा तो माने 2 √3 + 2 √3 तो कर जाएगा 4 4 8 √8 आएगा, और √8 का मतलब 2 √2। तो पाइथागोरस से हाइपोटेनस कितना आएगा? पाइथागोरस से हाइपोटेनस आएगा मेरे प्यारे भाई 2 √2 यूनिट। क्लियर बात समझ में आई? एक बच्चा पूछ रहा है सर एंगल का एंगल 20 70 का होगा तो क्या करेंगे विशाल? 20 70 एंगल नहीं दिया जा सकता, वो आपको भारत सरकार में इंस्पेक्टर बना रहे हैं, कोई गूगल का सीईओ नहीं बना रहे, ठीक है। जैसी जॉब देंगे वैसा पैसा देंगे, वैसा सवाल पूछेंगे।
एसएससी का जो पेपर है 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है मेंस में। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब बहुत ही निम्न स्तर का सवाल पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट या उससे कम में किया जा सके। ये फर्जी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, उनके लिए बहुत समय चाहिए। जितनी देर में आप एसएससी का पूरा पेपर सॉल्व करोगे उतनी देर में आईआईटी के ट्रिग्नोमेट्री के 5 सवाल सॉल्व होते हैं, तो क्या वो आपके पेपर में आ जाएंगे? नहीं आ सकते। समझ में आया? 20-70 ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाइए, उसे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स खरीद लीजिएगा। वैसे अखबार जैसी आती है, थोड़ी मुड़ी हुई ना, जैसे पेपर आप खरीद लो दैनिक जागरण अमर उजाला वैसी आती है, उसमें सबके मान लिखे होते हैं। समझ में आया? तो यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल 15, 75, 90 है, तो 15 डिग्री की जो सामने की साइड होती है वो √3 - 1 होती है, √3 - 1 यूनिट। 75 डिग्री के सामने की साइड ऑब्वियसली बड़ी है 15 डिग्री से, तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1 यूनिट। और 90 डिग्री के सामने की साइड होती है, 90 डिग्री के सामने की साइड होती है 2√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2√2। ठीक, यहां तक कोई परेशानी? तो √3 - 1, √3 + 1 और 2√2 ये आएगा मेरे प्यारे भाई साइड का रेशियो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल 15, 75, 90 है, तो इसकी साइड्स का रेशियो क्या आएगा? √3 - 1, √3 + 1 एंड 2√2। √3 - 1, √3 + 1 एंड 2√2 मैंने आपको समझा दिया। तो तीनों स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों 45, 45, 90 साइड का रेशियो 1:1:√2, 30, 60, 90 साइड का सबसे ज्यादा यही वाला राइट एंगल यूज होता है, इसलिए मैंने आपको इस पे एग्जांपल भी लिखा 1:√3:2। 15, 75, 90 है तो √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एक सेकंड होल्ड करना भी आप लोग, ये कांसेप्ट मैंने आपको समझाया, इस पे बेस्ड सवाल करेंगे।